जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको स्वीडन का जॉब सीकर वीज़ा के बारे में बताऊंगा, जिसको रेजिडेंस परमिट फॉर हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स भी कहा जाता है बेसिकली। तो ये बेसिकली आपको स्वीडन में जॉब वगैरह ढूंढने में ये वीज़ा आपको हेल्पफुल होता है। तो इसके इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स में बताऊंगा, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कितनी आपको बैंक स्टेटमेंट इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, तो हर चीज़ इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले इनकी रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट इसमें ये है कि आपने जो है एडवांस लेवल की डिग्री कंप्लीट की हो। आपके पास, अगर आप जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपको देता है, जॉब भी, और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बिजनेस के हवाले से भी आपको ऑप्शन देता है, ये अपॉर्चुनिटी देता है। और इसके अलावा आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, यानी आपके पास इनफ मनी होनी चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस आपको रिक्वायर्ड है, आपको पासपोर्ट रिक्वायर्ड है, और आप अभी आउटसाइड स्वीडन आप अभी मौजूद हो। ठीक है, इसके बाद फर्दर उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको एडवांस लेवल डिग्री वो किसको कहते हैं। तो ऐसी डिग्री जिसके 60 टू 120 क्रेडिट आवर्स मास्टर डिग्री के हों, और या कोई अगर आपने डिप्लोमा या प्रोफेशनल किया हुआ डिग्री, तो उसके आपको 60 टू 330 क्रेडिट्स जो है वो इसमें आपके पास मौजूद हों उस डिग्री में। और या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी लेवल की डिग्री हो, तो देन इन सब डिग्रीज को एडवांस लेवल की डिग्री कंसीडर करते हैं स्वीडन वाले। इसके साथ साथ फर्दर इसमें जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको एक लेटर ऑफ कंसेंट देना पड़ेगा, वो मैं फर्दर आपको अभी बता देता हूँ। तो रिक्वायरमेंट्स इसकी ये है कि आपको डिजिटल कॉपीज चाहिए, आपको हर पेज अपने पासपोर्ट के पेज की, जिसके अंदर आपका सारा पर्सनल डाटा वगैरह सिग्नेचर शो हो। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं जहाँ पे आप मतलब नेशनल नहीं है, मतलब जैसे अगर आप किसी दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं कंट्री में, तो जितने वीजास वगैरह हैं उसकी भी सारी आपकी डिजिटल कॉपीज जो है वो साथ अटैच करनी है आपने। एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच करनी है। ये डिजिटल कॉपी इसलिए साथ आ रहा है क्योंकि इसमें ये आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। ये इसके ऊपर मैं फर्दर वीडियो भी बना दूंगा एक आपके लिए। उसके बाद डिजिटल कॉपीज ऑफ ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको आपके, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए आपको। और हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, और लेटर ऑफ कंसेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सारा, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो आपको बेसिकली आप उनको इस चीज़ की अथॉरिटी दे रहे हैं कि जो स्वीडिश काउंसिल वाले हैं वो हमारी कंट्री से, जहाँ से आपने स्टडी की हुई है, वो वहाँ से आपकी जो आपके बिहाफ पे अपनी उनकी जो डिग्रीज हैं उनकी वेरिफिकेशन करवा सकें। तो ये आप बेसिकली उनको एक लेटर ऑफ कंसेंट दे रहे हैं, ठीक है, कि मुझे कोई एतराज नहीं, वो वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके जो अदर देन स्वीडिश या इंग्लिश में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी ऐसी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, तो देन आपको उसकी ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी इंग्लिश या स्वीडन में स्वीडिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं वो सारे एक मतलब चेक कर लें कि क्लियरली विजिबल हो, और वैलिड पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट आप 1 ईयर का अपना वैलिड पासपोर्ट उसमें अप्लाई डेट से। और यू मस्ट बी एबल टू सॉर्ट योरसेल्फ। अच्छा, इसके बाद आते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट इसमें मंथली उनको जो एटलीस्ट रिक्वायर्ड है 1300 स्वीडिश करोना है। तो आप इसलिए तकरीबन बन जाते हैं 3.5 लाख रुपए के करीब। तो रिकमेंडेड ये है कि आप इसमें जो है तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए की आपके पास मिनिमम 15 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट तो जरूर हो, क्योंकि ये वीजा जो है ना आपको ये 3 मंथ्स के लिए मिनिमम मिलता है, और मैक्सिमम ये 9 मंथ्स के लिए मिलता है ये वीजा। उसके बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो देन आपको साथ अपने जो एम्बेसी है, अगर आपके कंट्री में एम्बेसी है, काउंसलेट है, तो वो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं फिर एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भी उन्होंने सारा अटैच किया हुआ है, इन पर्सन जाके अपॉइंटमेंट लेके, और आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी फी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि फी जो है वो मतलब आप उनको एम्बेसी से ही कंसल्ट करके आपको वहां से पता चल सकती है, क्योंकि हर डिफरेंट जो है उनकी बेसिस की डिफरेंट फी है यहाँ पे, ठीक है, ये उन्होंने स्पेशल मेंशन किया हुआ है। तो फी के लिए, इस एप्लीकेशन फी के लिए आपको एम्बेसी से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वहाँ से एजेंसी की तरफ से आपका ये जॉब सीकर जो है एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो आपको एक रेजिडेंस परमिट कार्ड दे देंगे। उस रेजिडेंस परमिट कार्ड के बेस पे आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेंगे, और वहाँ जाके अपना पासपोर्ट शो कराएंगे और फिंगरप्रिंट देंगे, ठीक है। और देन आप जो है स्वीडन जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके बाद स्वीडन में जाके आप इस वीजा के ऊपर जॉब नहीं कर सकते। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको एज सोन एज पॉसिबल अपना जो ये जो जॉब का है स्टेटस, इसको नो वर्क परमिट में चेंज करवाना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया है तो देन आप उसको रेजिडेंस परमिट एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, इस परमिट में आप अपना जो है जॉब सीकर जो परमिट है वो आप इसको चेंज करवाएंगे। तो गाइस, ये बेसिकली स्वीडन की जॉब सीकर वीजा के हवाले से एक डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। आप इसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से पढ़ भी सकते हैं। फर्दर किसी किस्म की कोई आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।